एवरीवन, आज हम लोग जर्नल एंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि जर्नल में कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, डेफिनेशन क्या है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, रूल्स वगैरह, स्टेप्स, फॉर्मेट सब देखेंगे। तो जर्नल एंट्री, जर्नल जो भी ट्रांजैक्शन होता है जिसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होता है, यानी कि बिज़नेस को फाइनेंशियली रूप से वो इफ़ेक्ट करता है, उसको हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हम लोग कैश इंट्रोड्यूस करते हैं बिज़नेस में, तो इसमें क्या होता है कि कैश इन्वॉल्व रहता है और हमारा कैपिटल, हमारे बिज़नेस की पूंजी बढ़ती है, तो हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं। और ये एग्जाम्पल से आप समझ रहे हैं कि ये फाइनेंशियल इफेक्ट कर रहा है बिज़नेस को। सो जर्नल इज़ अ प्राइमरी बुक्स इन विच ट्रांजेक्शन्स आर ओरिजिनली रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये प्राइमरी बुक्स होती है, सबसे पहले यही रिकॉर्डिंग होती है और यहाँ पे ओरिजिनली रिकॉर्डेड होता है ट्रांजैक्शन, मतलब सबसे पहले रिकॉर्ड होता है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, यानी कि जैसे जैसे परचेज़ हुआ, सेल हुआ, डेट बाय डेट रिकॉर्ड हो जाता है। हम लोग जर्नल एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करने के बाद उसको लेजर्स में पोस्ट करते हैं। मेनली 2 टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज़ होती है, सिंपल जर्नल एंट्रीज़, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज़। सिंपल जर्नल एंट्रीज़ जो होती है उसमें एक ही अकाउंट इन्वॉल्व रहता है, हियर वन अकाउंट इज़ डेबिटेड, अनदर अकाउंट इज़ क्रेडिटेड। कंपाउंड जर्नल एंट्रीज़ में मोर देन वन अकाउंट डेबिट होता है और क्रेडिट होता है, ठीक है। ओपनिंग जर्नल एंट्रीज़, in existing business all the assets and liabilities of the previous year has to be brought forward to the current year. This is done by passing opening entry at the beginning called opening journal entries. किसी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस में कुछ एसेट्स रहती है, कुछ लाइबिलिटीज़ रहती है जो कि हर साल कैरी फॉरवर्ड होती है, क्योंकि हर साल कंपनीज का बुक क्लोज होता है और दूसरे नए साल में वो बुक्स खुलता है। तो क्या हम लोगों को ओपनिंग एंट्रीज़ पास करनी पड़ती है, जो क्लोज़ हुआ बुक्स, उससे सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को लाने के लिए ओपनिंग एंट्रीज़ से हम लोग सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़, सारे बैलेंसेस को लेके आते हैं। स्टेप्स क्या होता है जर्नल में? सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं अकाउंट्स इन द ट्रांजैक्शन, कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है ट्रांजैक्शन में। एग्जाम्पल, अगर हम लोग बिज़नेस में कैश इंट्रोड्यूस करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो हम लोग को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। एक तो कैश इन्वॉल्व हो रहा है और दूसरा कैपिटल इन्वॉल्व हो रहा है। कैश आ रहा है बिजनेस में और कैपिटल बढ़ रहा है हमारा, ठीक है। डिटरमाइन नेचर ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट का क्या नेचर है, वो रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है, इसके बारे में हम लोग एक बार ओवरव्यू ले लेंगे। रियल अकाउंट कौन सा होता है, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है। अप्लाई गोल्डन रूल्स और डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट का कुछ गोल्डन रूल्स होता है, वो फॉलो करना पड़ता है। फोर्थ स्टेप है ड्रॉ रूलिंग ऑफ जर्नल एंड रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। हम लोग एक फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। कुछ नहीं करना है, बस ट्रांजैक्शन के अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है, उसका नेचर कैसा है, रियल है, नॉमिनल, पर्सनल है, डेबिट क्रेडिट का रूल लगा के फॉर्मेट बना के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर देना है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? एडवांटेज ऑफ जर्नल, रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एरर, एरर्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी। नरेशन हेल्प्स टू एक्सप्लेन द ट्रांजैक्शन, नरेशंस अगर रहेगा, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के साथ एक नरेशन रिकॉर्ड होता है, तो नरेशन जो होता है वो ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करता है कि क्या हो रहा है, क्या मतलब कैश अकाउंट आया तो वो रिकॉर्ड करता है। बीइंग कैश इंट्रोड्यूस, एग्जांपल कैश आपने बिजनेस में लाया तो वो एक्सप्लेनेशन लिखता है बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड। फिर क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, मतलब डेट बाय डेट रिकॉर्डिंग होता है ट्रांजैक्शन का, परचेज़ का, सेल्स का, तो वो उससे पता चल जाता है किस दिन कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ, तो एरर्स की पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। नरेशंस जो होता है ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करने में मदद करता है। क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड होता है, ठीक है। फॉर्मेट ये सा होता है, डेट रहती है, पर्टिकुलर्स रहती है, लेजर फोलियो रहता है, डेबिट और क्रेडिट, यहाँ पे अमाउंट रिकॉर्ड होता है, यहाँ पे जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड होती है, XYZ अकाउंट डेबिट टू ABC अकाउंट, ठीक है। तो लेजर फोलियो में उसका रेफरेंस लिखा जाता है कि ये जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुआ, ये इसका लेजर बनता है, तो उस लेजर नंबर को हम लोग एज अ रेफरेंस रिकॉर्ड कर देते हैं ताकि हम लोग रेफ़र कर पाएँ अगर नीड हो। रूल्स और डेबिट क्रेडिट,
तो इसमें 2 रूल होता है, एक ट्रेडिशनल मॉडर्न। ट्रेडिशनल में पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। रूल्स डेबिट क्रेडिट का ट्रेडिशनल और मॉडर्न ये दूसरे वीडियोस में एक्सप्लेन रहेगा, वो वीडियो जल्दी ही अपलोडेड होगा। पर्सनल में इसमें टाइप्स क्या क्या है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट रहता है। पर्सनल अगर अकाउंट रहेगा तो रिसीवर्स को डेबिट करते हैं और क्रेडिट गिवर को क्रेडिट करते हैं। रियल अकाउंट होगा तो उसमें जो भी आता है, व्हाट कम्स इन, उसको डेबिट होता है, और जो जाता है, व्हाट गोज़ आउट, उसको क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट रहेगा, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस और लॉस रहेगा। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जर्नल एंट्रीज़ में एक्सपेंस है या लॉस है, तो उसको हम लोग डेबिट कर देते हैं। और इनकम और गेन रहेगा तो उसको हमेशा क्रेडिट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मॉडर्न रूल क्या कहता है कि असेट्स अगर आपके अकाउंट में है, मतलब ट्रांजैक्शन में असेट आ रहा है, तो अगर वो असेट इंक्रीज़ हो रहा है, आपके बिज़नेस में आ रहा है, तो उसको डेबिट करें। अगर वो जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो उसको क्रेडिट करते हैं। लाइबिलिटीज़ जो होती है, अगर रिड्यूस हो रही है तो डेबिट करते हैं, इंक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट करते हैं। कैपिटल अगर रिड्यूस हो रहा है तो डेबिट करते हैं, इंक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट करते हैं। रेवेन्यू रिड्यूस हो रहा है, रेवेन्यू घट रहा है, तो हम लोग डेबिट करते हैं। और रेवेन्यू अगर आता है तो हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं। एक्सपेंसेस अगर है तो हमेशा एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है, और एक्सपेंस अगर रिड्यूस हो रहा है तो उसका क्रेडिट होता है, ठीक है। तो मेनली आपको ध्यान रखना है, एक्सपेंस लॉस एसेट जो होता है हमेशा डेबिट में होता है, और इनकम प्रॉफिट लोन लाइबिलिटीज़ क्रेडिट में होता है। अब इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज़ देख लेते हैं, कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, मेनली आपको देखने को मिलेगी। तो एक होती है कैश और बैंक बॉट इन बिज़नेस, यानी कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिज़नेस, यानी आपने पूंजी कुछ इंट्रोड्यूस की बिज़नेस में, तो कैश हो या बैंक फॉर्म में आपने कुछ बिज़नेस में पैसा डाला है तो उसको डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। कैपिटल यानी पूंजी हो गई है जो आपकी बिज़नेस में इन्वेस्टेड होती है। एसेट्स एंड कैश बॉट इन बिज़नेस, अगर कुछ एसेट्स और कैश आपने बिज़नेस में लेके आए, आपने नया बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो बिल्डिंग अकाउंट जो भी आपने लाया, बिल्डिंग अकाउंट लाया है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आपको बताया गया है कि जो भी एसेट्स होती हैं वो डेबिट होती है, और जो भी लाइबिलिटीज़ होती हैं वो क्रेडिट उसका बैलेंस होता है। तो बिल्डिंग डेबिट होगा, प्लांट मशीनरी डेबिट होगा, ये हमारी एसेट्स होती हैं, हमारी संपत्ति होती है। कैश डेबिट होगा। कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट नेचर का होता है। ये अभी ट्रेडिशनल और मॉडर्न रूल से आप एक बार रेफ़र करके समझ सकते हैं, और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड होगा जल्दी ही। फिर सेल्स ऑफ एसेट्स, सेल अगर कर रहे हैं तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स होगा। अगर यही सेल्स अगर कैश नेचर का कैश सेल्स कर रहे हैं तो हम लोग कैश रिसीव करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट डायरेक्ट लिखेंगे टू सेल्स। अगर हम लोग इसको क्रेडिट पे कर रहे हैं यानी कि उधार ले रहे हैं तो कस्टमर का अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे टू सेल्स, उसका नाम नहीं लिख सकते हैं। परचेज़ हो रहा है तो परचेज़ अकाउंट को डेबिट करेंगे और सप्लायर के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जो भी नाम होगा सप्लायर का वो यहाँ पे लिखाएगा। अगर यही कैश परचेज़ होगा तो परचेज़ अकाउंट डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। ओपनिंग बैंक अकाउंट अगर हम लोग ओपन कर रहे हैं तो कैसे होगा, हम लोगों का बैंक अकाउंट, बैंक एक एसेट है तो जब भी बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं, और हमारे पास से कैश जा रहा है तो उसको क्रेडिट करते हैं। पेमेंट ऑफ कैश और चेक टू सप्लायर्स, तो इसमें और डिस्काउंट अगर उनसे सप्लायर से हम लोग को डिस्काउंट मिलता है तो उसकी एंट्रीज सप्लायर अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव जो होता है एक तरीके से हमारा प्रॉफिट होता है तो इसको क्रेडिट किया जाता है। सप्लायर को डेबिट करेंगे और कैश क्योंकि पेमेंट हो रहा है क्रेडिट करेंगे। कलेक्शन ऑफ कैश चेक फ्रॉम कस्टमर्स, अगर हम लोगों को कस्टमर्स से पैसा मिलता है तो कैश अकाउंट या बैंक जो भी है डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो हमारे लिए एक तरीके लॉस होता है तो और टू कस्टमर्स करेंगे क्योंकि हम लोग को डिस्काउंट देना पड़ता है तो एक तरीके से हमारे लिए लॉस होता है तो डेबिट करेंगे। लॉस का रूल है डेबिट होता है टू कस्टमर्स। और फिर उसके बाद रिटर्न इनवर्ड होता है, यानी हमारे पास गुड्स रिटर्न होके आया तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट होता है टू कस्टमर। जिस कस्टमर से रिटर्न आया उस कस्टमर का नाम। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, तो उस केस में सप्लायर अकाउंट डेबिट होगा और रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट क्रेडिट होगा।
सप्लायर डेबिट इसलिए होगा क्योंकि परचेज़ के टाइम हम लोगों ने सप्लायर को क्रेडिट किया था और अब हम लोग रिटर्न कर रहे हैं तो सप्लायर को डेबिट करेंगे और रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट करेंगे। रिटर्न आउटवर्ड यानी सामान जा रहा है तो क्रेडिट। बैड डेट है, बैड डेट अकाउंट डेबिट करेंगे। बैड डेट हमारे लिए एक तरीके का लॉस होता है, पैसा हमारा डूब गया तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर जो था हम लोगों ने कस्टमर को सेल किया था तो कस्टमर बना हुआ था, अब ख़त्म हो गया है तो क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो कस्टमर भी एक तरीके का पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, रिकवरी ऑफ बैड डेट होगा तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड होगा। ठीक है, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी एसेट है आई और कैश हमारा गया टू क्रेडिट। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन एक तरीके का लॉस बोल सकते हैं, एक्सपेंस बोल सकते हैं होता है और एसेट इससे रिड्यूस होता है तो एसेट घट रहा है तो क्रेडिट। If you like this video, please like, share, comment and subscribe to the channel.